स्थान ग्रहण करें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वो अलौकिक संदेश लेकर हम सबके बीच सदगुरु श्री दयाल जी महाराज पहुंच चुके हैं। तो आप विलंब नहीं करें और इस अमोलक समय को नहीं गंवाएं। जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी प्रेमी ध्यान दें और अपने अपने घरों से निकलकर जल्दी जल्दी दौड़ते हुए सत्संग स्थल पे पहुंचे और अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसी अमोलक दौलत आज बांटी जाएगी मालिक के द्वारा कि हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिल उठेंगे। तो इस समय को नहीं गंवाएं और प्रेमियों जल्दी जल्दी दौड़कर सत्संग स्थल पे पहुंच जाएं। बोलो जय गुरुदेव। सभी प्रेमी खड़े रहेंगे अपनी अपनी जगह पर। कोई भी मालिक के पांव अभी छूने की कोशिश नहीं करेंगे। सत्संग के बाद में सबको ही दर्शन होंगे, सबको आशीर्वाद मिलेगा। तो आप अभी सभी जहां जहां खड़े हैं वही खड़े खड़े अंदर में मालिक से गुहार लगाएं, प्रार्थना करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय बैठ जाओ, बैठ, सब खड़े रहो। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अगर ऐसे आप ऊपर नीचे होकर के दर्शन करेंगे तो वो दया का प्रसाद आप कैसे ग्रहण कर पाएंगे। आप इंतजार कीजिए, सत्संग के बाद में आप सबको दर्शन भी होंगे, आशीर्वाद भी मिलेगा और वो दया का प्रसाद सबको मिलेगा। आप सभी प्रेमी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर और अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे कर लें। और सत्संग के टाइम में कोई भी प्रेमी बातचीत नहीं करेंगे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तीन के चरण कमल मन से, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तीन के चरण कमल से, जय गुरुदेव, जय जय
अपना वेद बताए गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना वेद बताए गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख अरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख अरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उनके शरण मेरे मन सेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उनके शरण मेरे मन से। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ छुपे हो मेरे प्यारे गुरुदेव। हे गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कहाँ छुपे हो मेरे प्यारे गुरुदेव। हे गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हमको दर
दिखाओ गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव बोलो जय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवन, ये दुख नाशक काफिला आपकी रक्षा करने के लिए, आपके कष्टों और दुखों में कमी करने के लिए गुरु महाराज की विशेष दया लेकर ये आपके क्षेत्र में आ पहुंचा। ये बहुत बड़े भाग्य और सौभाग्य की बात है। ये मामूली घटना नहीं है। इसके लिए कुछ लोगों ने बड़ा जतन किया। उन्होंने मालिक से अर्जी लगाई और इस काफिले की गुहार की, तो ये मिट्टी पर लोगों के अथक प्रयास से ये काफिला आपके दर्द को, दुखों को कम करने के लिए ये आप पहुंचा है। मालिक को पता है कि आप बहुत कष्ट में हो, बहुत पीड़ा में हो, बहुत दुख में, और साफ साफ संकेत दे दिया गया कि 2025 की मार्च अप्रैल के बाद समय विचित्र कालखंड में जा रहा। चंडी मशाल लेकर निकल पड़ने को तैयार है और पूरे विश्व में तनाव और बेचैनी भर देने के लिए तत्पर है। तो मार्च अप्रैल के बाद समय विचित्र करवट लेगा और अगले 5 वर्षों तक का समय बड़ा कठिन हो जाएगा। कुदरत अपना रंग दिखाएगी और हिसाब किताब बराबर कर देगी। ये काफिला जहां से गुजरा है, वहां बहुत बड़ी दया लुटाता हुआ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस काफिले के आने के बाद आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, पीड़ा नहीं होगी। ये सब तो होगी अगर आपके कर्मों ने ये सब की तैयारी की है। यानी ये जो दुख आपको मिलता है, कष्ट मिलता है, ये तो आपको अपने कर्मों से मिलता है। लेकिन इस काफिले के गुजरने के बाद आपके जीवन में दुख आएगा तो जरूर, पीड़ा आएगी तो जरूर, संकट आएगा तो जरूर, लेकिन आपको छू के चला जाएगा। आपको बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी दया, गुरु महाराज की इतनी बड़ी दया। आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ से क्या लेकर के जाओगे आपको अंदाजा भी नहीं है। प्रेमियों, भी आपने ये प्रार्थना सुनी। ये प्रार्थना अमूमन संगत में, सत्संग के आखिर में प्रेमी जन करते हैं। लेकिन ये प्रार्थना आरंभ में क्यों हुई, इसका भेद आपको समझना पड़ेगा। आपने अभी बीच बीच में सुना कि जय गुरुदेव, उसके बाद सुना जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव तो आपको पता है, पर ये जय जय गुरुदेव क्या है? भ्रमित मत होना, कोई भ्रम ना हो जाए, इसलिए आपको ये बताने जा रहा। गुरु महाराज ने जीवों पर अपार दया की और उन्होंने जीवों को नाम का दान दिया। पहले वो जीवों को
राधा स्वामी नाम की डोर में नाम को पेरो कर दिया करते थे। और उसके पश्चात उन्होंने बड़ा विलक्षण मालिक का नाम जागृत कर दिया, यानी उस सचखंड के मालिक का, सत्य पिता का नाम वो है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और मालिक ने कह दिया कि जय गुरुदेव नाम से जब तुम पुकारोगे तो तुम पे दया होगी, तुम पे मेहर होगी। लेकिन मालिक ने बहुत सारा संकेत पहले ही दे दिया। जब ये नाम जगाया गया तब से ये प्रार्थना आपको बता दी गई और आप प्रार्थना करने लगे। ये प्रार्थना थी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। यानी मालिक ने बता दिया कि आगे जब आप घोर कलयुग की तरफ बढ़ोगे, संसार में विचित्र स्थिति पैदा होगी और त्राहिमाम मचेगा। कुदरत अपना कोराम मचाएगी और सत्युग की अगुवानी के पहले काल और दयाल की टक्कर होगी और बहुत बड़ा सफाया हो जाएगा। तब जय गुरुदेव नाम को आप आदर दोगे, जब जय गुरुदेव नाम को आप प्रणाम करोगे, जब जय गुरुदेव नाम को आप दंडवत करोगे, जब जय गुरुदेव नाम के आगे आप श्रद्धा से नतमस्तक हो जाओगे, इसको नमस्कार करोगे, प्रणाम करोगे, अभिवादन करोगे, इस नाम पर यकीन करोगे, विश्वास करोगे और पूरी श्रद्धा से इस नाम के आगे समर्पित हो जाओगे और इसको सम्मान दोगे, तब ये जय गुरुदेव नाम आपके ऊपर ढाल बनकर छा जाएगा, आपके ऊपर एक कवच की तरह सवार हो जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम को प्रणाम का क्या अर्थ है? जब आप अभिवादन करते हो तो कहते हो जय राम जी की, यानी राम जी की जय, यानी राम जी को प्रणाम, यानी आपके भीतर के राम को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, यानी आपके भीतर के श्री कृष्ण को प्रणाम। जय मां जगदम्बे, जय बजरंगबली, जय जिनेन्द्र, यानी हे प्रभु तुझे प्रणाम। जय का अर्थ है प्रणाम, जय का अर्थ है आदर। तो जय जय गुरुदेव यानी हे प्रभु, हे सदगुरु तुझे प्रणाम। जय गुरुदेव यानी वो सदगुरु, गुरु गुरु भी सचखंड का स्वामी है। इस वेद को समझ लो आज बारीकी से। जब वो कहते हैं कि सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल यानी कौन? वो गुरु, वो सतगुरु। जब वो कहते हैं, जब आप कहते हो कि जय सिया राम, तो जय सिया राम कौन? पूर्ण ब्रह्म यानी सचखंड का स्वामी, राधा का स्वामी, आपका स्वामी। आपके स्वामी को ही गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। तो वो कहते हैं गुरु यानी प्रभु, और जब कहते हैं वाहे गुरु, इसका अर्थ है कि हे गुरु, हे सदगुरु तुझे प्रणाम। जब आप जय गुरुदेव कहते हो तब आप कहते हो मालिक, हे प्रभु। लेकिन जब आप कहते हो जय जय गुरुदेव तो यानी कि हे प्रभु तुझे प्रणाम। वेद समझ लो, वाहे गुरु यानी अप्रतिम प्रभु, अद्भुत प्रभु तुझे प्रणाम। जैसे जय गुरुदेव तो मालिक तुझे प्रणाम। इसमें विनम्रता है, इसमें श्रद्धा है। भ्रमित मत होना कि नया नाम शुरू कर दिया गया। ये तो गुरु महाराज ने ही प्रार्थना शुरू कराई है, आज की प्रार्थना थोड़ी है। लेकिन ये छुपा करके रख दिया गया। गुरु महाराज ने मुझे आदेश और निर्देश दिया कि बसंत पंचमी से ये जो 2 तारीख 2 फरवरी 2025 की बसंत पंचमी गुजरी, पूरे जीवों पर दया कर दो और नए जीवों को रास्ता दिखाओ और ये इन प्रेमियों को बता दो
बोले जगाया तो मैंने ही है, लेकिन तुम इसको प्रकट कर दो और इसकी जिम्मेदारी ले लो। तो प्रेमियों, आज के बाद जब भी आप अंतर में सदगुरु को, गुरु को, कुल मालिक को, इस महाप्रभु को अंतर में प्रणाम करोगे और जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव करके आप उसे अंतर में फरियाद करोगे, पुकारोगे, आवाज दोगे, प्रेमियों, आपके ऊपर एक कवच बन जाएगी, एक ढाल बन जाएगी और आपकी तत्क्षण संभाल होगी। और जब आप जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव करके आंख बंद करके अंतर में निहारोगे, पुकारोगे, तो एक सफेद रोशनी की चादर अपनी दोनों आंखों के मध्य आप अंतर में महसूस करोगे, एक प्रकाश की एक झलक। तब आप समझ जाओगे कि आपका सदगुरु आपकी मदद के लिए आ गया। प्रेमियों, जब तुम्हारा प्राण निकलने लगे, जब तुम्हारी श्वास उल्टी चलने लगे और तुम्हें सामने यमदूत दिखाई देने लगे, तुम्हारी जुबान तालू से चिपक जाए, तो याद रखना अंतर में कुछ भी बेचैन होने की जरूरत नहीं है। न माँ को पुकारना, न पिता को पुकारना, न पत्नी को पुकारना, न पति को पुकारना, न बच्चों को पुकारना। अंतर में तत्क्षण कहना तैयार होकर के जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, तुम्हें सदगुरु, तुम्हारा सदगुरु तुम्हें वहां मिलेगा। ये मैं तुमको वचन देता हूं, ये मैं तुमको वचन देता हूं। और जब कोई तुम्हारा साथ न दे, कोई तुमको तो अपना हाथ न दे, कोई तुम्हारी सहायता न करे, तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों को बता दो, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। जब चाहो तब आजमा लेना, जब चाहो तब आजमा लेना। प्रेमियों, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है ये सब भेद समझ लो। जो कुछ है ये है, मैं गुरु क्या, मैं तो इनके चरणों की रच हूं। लेकिन मैं क्या हूं, ये इतना अनिवार्य विषय तो है नहीं। मैं तो आपके बीच में बहुत आता नहीं, मालिक का काम खामोशी से कर रहा हूं। देखो, ना कहीं बैनर लगा है, ना कहीं पोस्टर। चाहूं इसका चाहता ये काफिला जहां से प्रकट हुआ, अब तक 1500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा ये करके यहां तक पहुंचा है। आज 14वां दिन, 14 हुए ना, आज 14वां दिन, 5 तारीख से ये काफिला चल रहा। मैं तो 3 तारीख को ही निकल गया और 5 तारीख से ये काफिला चल रहा और आज 18 तारीख, तो 14वां दिन। देखो, ना कोई बैनर, ना कोई पोस्टर। चाहता तो मैं भी 500 गाड़ी, 50 गाड़ी, 100-200 गाड़ी लेकर निकल पड़ता। अरे क्या लगता, थोड़े से पैसे ही लगते। लेकिन ये दिखाना जरूरी नहीं था। असली चीज है जन जागृति, आपका आत्मबोध। आज मैं जो आपको वेद बताऊंगा, आप गौर से सुनोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आज यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, बहुत बड़ी दया लेके जाओगे और आज से आपका जीवन बदलने की क्रिया प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्यों, भारी बात नहीं है, आप इसको अंतर में महसूस करना। आप यहाँ बैठे हो, आप एक तक देखो, आप अंतर में खिंचाव महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा कि कोई कशिश है, कोई खिंचाव है, कोई रिश्ता है। हाँ प्रेमियों, रिश्ता है। मैं आपका चाकर हूं, आपका सेवक हूं, आपका अनुचर हूं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। बस आपको याद आ जाए कि आप कौन हो। तो यहां पर जरूरी है ये नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरी ये है जानना कि प्रेमियों, आप कौन हो। आप मालिक का अंश हो, आप बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ी ताकत हो, पर आप खुद को भूल गए। खुद को भूल गए तो मालिक को भूल गए, खुद को भूल गए तो मालिक को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। प्रेमियों, जब आपको स्वयं का बोध हो जाए, आपकी तीसरी आंख खुल जाए, आपकी मिलौनी गाढ़ जो जड़ चेतन की लगी हुई तीजे तिल पर ये खुल जाए और आप आगे की तरफ बढ़ो, जंजरी द्वीप की तरफ, उस मटमैले चमकीले आसमान को पार करके तो आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपना बोध भी होने लगेगा और मेरा परिचय भी मिलने लगेगा। कोई कुछ भी कहते आप मान कैसे लोगे?
और प्रेमियों, मैं तो देखो कोई रोका है नहीं, मैं तो आप कुछ लेने आया नहीं हूं, आपको देने ही आया हूं। ये सब इतनी बड़ी यात्रा, ये खर्च कौन दे रहा? आप तो दे नहीं रहे, आपसे कुछ लिया भी नहीं गया, और आप क्या दोगे? आपके पास अपना ही कुछ नहीं है। अगर अपना कुछ होता तो आप लेकर जाते हैं। तो मैं आज बहुत बड़ी दया लेकर आया हूं, बहुत कुछ बांटने के लिए आया हूं, लेकिन प्रेमियों, बांटने के लिए ये जगत तो लेन देन का है ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करा सो तस रखा। तो मैं कुछ दूंगा तो आपके पास जाएगा कैसे, जब तक आप उसका भुगतान नहीं करोगे, कुछ बदले में दोगे नहीं। तो प्रेमियों, मैं बहुत कुछ देने आया हूं और बदले में आपसे कुछ झोली फैला के मांगने आया हूं। मुझे आपसे कुछ सेवा और दक्षिणा चाहिए। अरे कुछ सेवा मांगू तो दोगे? बहुत थोड़े से लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोगों ने बचा लिया। ये देखो, ये दिल वाले हैं। मैं यहां आकर के बहुत प्रसन्न हो गया। इतना बड़ा दिल प्रेमियों का मैंने देश में बहुत कम देखा है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे सत्संग सुन रहे और खामोश होकर के 6 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 12 साल, ये तो देश में कहीं देखा ही नहीं मैंने। और एकदम खामोश, बल्कि कोई बोलता तो चुप करा देते, छोटी छोटी बच्चियां। मैं बहुत गदगद हो गया कि मैं किस भूमि पर आ गया। यहाँ के बच्चे इतने खामोश होकर के। बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा हूं। बच्चों को मैंने बहुत हंसी मजाक करते हुए, खेलते कूदते हुए देखा है, सत्संग में भी शोर बचाते देखा है। यहाँ तो सत्संग में एकदम बिल्कुल मुंह पे उंगली रख के बैठे हैं, और कोई अगर शोर बजाता है तो जाकर के चुप करा देते। क्या विलक्षण बच्चे। तो प्रेमियों, में आपके प्रेम से अभिभूत हूं। मैं आज आपको बहुत कुछ देने वाला हूं और बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन बदले में आपसे दक्षिणा चाहता हूं। वो दक्षिणा नहीं जो कागज की और धातु की बनती है, सिक्के बिक्के ये सब तो आप अपने लिए ही रखो। भाई अगर यही धन होता, सच्चा धन होता, तो ये मृत्यु के पश्चात आपके साथ जाता। पर ये तो कुछ जाएगा नहीं, ये तो यही छूट जाएगा। जाएगा बस उतना ही जो आप परिवार पे खर्च करो, तो उसके बाद तो एक ढेला भी रह जाएगा, इसके बाद तो कुछ भी रह जाएगा। तो प्रेमी, मैं बहुत कुछ आपको देने वाला हूं, लेकिन बदले में मुझे आपसे आज दक्षिणा में, सेवा में आपका क्रोध चाहिए। क्रोध। अब यहां पे लोग कहेंगे कि बाबा जी ने फंसा दिया। अरे दे सकोगे? दे सकेंगे। बहुत सुंदर। प्रेमियों, अब मैं आपको वचन देता हूं, अगर आज मुझे आपने सेवा में, दक्षिणा में अपना क्रोध दे दिया, तो तैश में और ऊंची आवाज से बात करते हो, अपशब्द और गालियों का प्रयोग करते हो, सुबह सुबह घर में कर्मकांड शुरू कर देते हो, किटकिट चिकचिक, संदेह करते हो, शिकायत करते हो। प्रेमियों, अगर आज आपने ये सेवा मुझे दे दी, ये दक्षिणा मेरी झोली में डाल दी, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपका जीवन मैं आज से ही बदल के रख दूंगा। और अगले कुछ दिनों में, कुछ महीने में, कुछ सालों में आपका जीवन न बदल जाए, कुछ हफ्तों में, तो आप कह देना कि आप झूठ बोल रहे थे। अरे प्रेमियों, जब आपके जीवन से क्रोध ही निकल जाएगा, तो आपके घर में कितना माहौल आनंद पूर्वक हो जाएगा, आनंदपूर्ण हो जाएगा। घर में देवियां अपने पति का, बच्चों का आदर करने लगेंगी, पति अपनी पत्नियों का, अपनी देवियों का सम्मान करने लगेंगे, सामंजस्य अच्छा हो जाएगा। जब आप क्रोध ही न करोगे, तो आपका जीवन तो एकदम से बदल जाएगा।
क्योंकि सबसे ज्यादा जो कष्ट देता है ये आपके शत्रु आपके भीतर ही बैठे हुए हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब देह में जल है तो काम होगा ही, अग्नि है तो क्रोध होगा ही, धरती है तो लोभ और वायु है तो मोह और आकाश है तो अहंकार होगा ही। लेकिन ये संतुलित हो तो ठीक भी है। असंतुलित क्रोध तो बड़े बड़े युद्धों का और बड़े बड़े झमेलों का कारण बना। तो प्रेमियों, इनको काबू में करने के लिए शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, जब इनको आप अंगीकार स्वीकार कर लोगे, ये भी आप ऊपर से ही उतरे, आपकी तरह ऊपर से ही उतरे। तो ऊपर में कहां से उतरे? जो पुराने हमको तो पता है, जो नए हैं उनको अभी कुछ सुनाऊंगा, कुछ वेद बताऊंगा, और ऐसा वेद जो बिरलों को पता है, सबको नहीं पता। तो प्रेमियों, पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, न हवा न पानी, न राजा न रानी, केवल एक अनामी। अनामी यानी गुरु महाराज, अनामी यानी अव्यक्त सत्ता, अव्यक्त शक्ति। अनामी यानी मर्मज्ञ कहते हैं कि निराकार, निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म का अर्थ ही होता है जिसका कोई नाम नहीं है, अनामी यानी गुरु महाराज। फिर गुरु महाराज यानी अनामी पुरुष ने दया की, मौज की और अपना विस्तार किया और भिन्न भिन्न संसार किया। और तब बहुत दूर, बहुत आगे जाकर के एक महामंडल प्रकट हुआ। अगम लोक, और वहां पे अगम पुरुष वजूद में आए, अस्तित्व में आए। अनामी पुरुष में इतना प्रकाश कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। अनामी लोक में अनामी पुरुष ही लोक है। अनामी पुरुष की काया इतनी उजली, इतना प्रकाश की हर रोम में जैसे नील नील सूरज, चांद, सितारे, यानी नील नील शशिबान होता रहे। हर रोम पे करे उजाले, रोम रोम पे। ये सब शब्द और सुनते सब मालिक के भीतर थे। आप भी, यानी आपकी सूरत भी मालिक में ही थी। जब आप मालिक में थे, अनामी में थे, तो आप में इतनी रोशनी और इतना प्रकाश उतना कहीं नहीं। काल पुरुष, ब्रह्म पुरुष, पाल ब्रह्म पुरुष, द्वादश ब्रह्म पुरुष और महाकाल पुरुष, इनके प्रकाश से भी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना प्रकाश आपके भीतर तब था जब आप अनामी का हिस्सा थे। आपका भी विस्तार, आप भी अनामी से ही सत्य तक पहुंचे, लेकिन आपका जो निष्ठाम है वो सत्य है। पहले अगम प्रकट हुआ, फिर अलग लोग, उसके बाद सत्य लोग यानी सचखंड। सचखंड आपका मूल लोक कहा जाता है, क्योंकि अनामी से सीधा आप सचखंड पहुंच गए, अगम मलक के मार्ग से गुजरते। वहां पर सुरतों का समुद्र है। सचखंड में सुरतों का समुद्र है। समुद्र कहूं तो यहां का समुद्र मत समझना, ये जो धरती के समुद्र है, जो धरती के समुद्र है, अगर अनामी का समुद्र समझेंगे तो अनामी की एक बूंद इस समुद्र के आगे समुद्र है। अनामी सत्यलोक की एक बूंद, सत्यलोक के समुद्र की एक बूंद भी
इस यहाँ के जो 7 समंदर हैं उनके आगे समंदर से भी ज्यादा है। ये समंदर एक बूंद भी नहीं है वहां की। तो आप सोचो कि ये लोग कैसा होगा। वहां पर शक्ति की 2 धार, एक बहुत महीन सी ऊपर उठती हुई मीनारों की तरह, ऐसी मीनारों में नक्काशियां, ऐसा अद्भुत विहंगम प्रचंड दृश्य कि जो कोई देखता है रह जाता है। सचखंड में कभी रात नहीं होती, सचखंड में अपार आनंद, इतना सुख, इतना चैन, इतनी चमक, इतनी मस्ती और इतना नशा कि वो तो कहीं भी नहीं है। आपने उतना नशा देखा ही नहीं है, उतना सुख और आनंद आपने कहीं महसूस किया ही नहीं। इसलिए देखो कि आप यहाँ पर बेचैन रहते हो। जो वैभव में रहते हैं, जो धनी मानी हैं, जो समृद्ध है, देखो वो भी चैन से नहीं रहते, उनको भी तलाश है, कहीं कुछ याद है अपने मालिक की, अपने सदगुरु की, अपने सत्य पिता की, अपने लोक की, अपने धाम की, अपने मंडल की। इसलिए इस संसार में कोई सुखी नहीं है, यहाँ आनंद है ही नहीं, क्योंकि आनंद तो वहां छूट गया। और उस परम आनंद को पाने का रास्ता बाहर से जाता नहीं, आपके भीतर से जाता है। ऐसा विलक्षण हो कि वहां दूसरी धार जैसे ढेर सारी बांसुरियां आपस में मिल गई और वो खींच करके जैसे कोई हवा संगीतमय होकर के ढेर सारी बांसुरियां गूंजती हुई प्रकट हो रही, झूम करके। नमूना कुछ बताने के लिए है नहीं, नमूना समझ दो बीन की तरह, बीन की तरह। और ये बीन, ये विस्तार लेता हुआ, ये शब्द, ये विस्तार लेता हुआ ऊपर खींचता हुआ। इसलिए आप देखो संत मत के मंदिर जितने भी बनते हैं, या जहां पे हक की उपासना होती है उनकी मस्जिदों को देख लो, या जहां पर उस अकाल पुरुष की पूजा होती है, गुरुद्वारों को देख लो, ये सब ऐसे विस्तार लेते हुए गुंबद, ये लगभग एक सदी की। जो सीधे सीधे गुंबद होते हैं, ऐसे जो मंदिर बनाए जाते हैं, ये नीचे मंदिरों के स्वामी के, उनके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मालिक ने विस्तार किया, मालिक की मौत से विस्तार हुआ। किसकी मौत से? अनामी की मौत से नहीं, अगम पुरुष उनकी मौत से नहीं, अलग पुरुष की मौत से नहीं, तो किसकी मौत से? सच्चे बादशाह की मौत से, परम पिता की मौत से, उस राधे श्याम सिया राम की मौत से, यानी पूर्ण ब्रह्म की मौत से, हक की मौत से। उस महाप्रकाश जय गुरुदेव की मौत से, राधा स्वामी की मौत से, राधा स्वामी, उनकी मौत से विस्तार हुआ। और फिर नीचे महाशून्य तक रचना हो गई, और बहुत कालखंड के बाद पुनः विस्तार हुआ महाशून्य से, और नीचे सहस्रदल कवल, और नीचे पूरा जिंदगी दीप मंडल, और उसके नीचे ये पूरा मृत्यु रूप मंडल निर्मित कर दिया गया। ये सब कुछ मालिक ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। और इसमें ऊपर के सारे मसाले उतार दिए। ये जो नीचे के मसाले हैं, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मंडल, यहाँ जितने भी मसाले हैं, ये ऊपर से बहिष्कृत है, क्योंकि ये मसाले अच्छे नहीं, खराब समझ लो, यानी ये रूप बदल देते हैं। जो कुछ बनाओ इससे वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ये सब मसाले वहां से हटा दिए गए और नीचे हटा फेंक दिए गए। इसलिए देखो कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ चीजें आज जो बनी वो कल खत्म हो जाएंगी, परसों नरसों मिट जाएंगी। यहाँ तक कि जब जन्म लिया आपने, जो आपका रूप था, और जब 15-20 बरस के हुए वो रूप था बिल्कुल अलग, और जो 15-20 बरस साल में जो रूप था 30-35 साल के रूप में बिल्कुल अलग, और 30-35 साल
जो उम्र में रूप था वो 50-60 में बिल्कुल अलग, और जो 50-60 में जो आपकी सूरत थी, आपकी शक्ल थी, 70-75-80-90 में बिल्कुल अलग। यहाँ जो कुछ भी बनता है वो मिट जाता है, जो भी पैदा होता है मर जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा ये मुर्दों का गाँव, पीर मरे पैगंबर मरिए जिंदा जोगी, और राजा मरिए प्रजा मरिए पैदा जोगी। चलो प्रार्थना करो तब तक। मेरे प्यारे गुरु दातार, बंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। तो प्रेमियों, उसके बाद मालिक ने 16 निर्गुण पैदा किए, प्रकट किए, स्वयं से ही उपज दिया, और 16 निर्गुणों को किसी विशेष कारणवश नीचे उतार दिया, वहां से उनको बहिष्कृत कर दिया सचखंड से, और उनसे कह दिया कि तुम जाओ नीचे भजन करो, और उनको नीचे का मंडल दे दिया। तो उनको 16 पुत्रों को, 16 ब्रह्मों को 16 महामंडल दे दिए। ये जो निर्गुण है, इन्हीं को ही पुत्र कहते हैं, और इन्हीं को ही धनी कहते हैं। धनी कहते हैं। क्यों धनी कहते हैं? क्योंकि इनको मालिक ने सुरतों का एक बूंद खजाना इनको दे दिया। शब्द की डोर से सुरतों का एक बूंद खजाना वहां समंदर है, और सिर्फ एक बूंद उस समंदर से मालिक ने उतार दी, और 16 घड़े नीचे उतार दिए गए। सुरतों के 16 घड़े निकाल उतार दिए गए, और तभी आप सब सारी सुरतें ऊपर से नीचे उतारी गई। ये सारी की सारी, ये समूची सुरतें, यानी कि आप और ये और ये और ये और ये सारे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, अंडज पिंडज, उद्भज स्थावर, लिंग सूक्ष्म, कारण में जितने भी यहाँ पे सुरतें सब नीचे उतार दी गई। मालिक ने आपसे कहा था
कि शब्द की डोर को मत छोड़ना, लेकिन अब आपसे भूल हो गई। जब आप नीचे उतारे गए तो नीचे महासमय इन्हीं को महाकाल कहते हैं। क्यों महाकाल कहते हैं? क्योंकि इसमें गति बहुत ज्यादा है, बहुत गति है इनमें, बहुत तीव्र गति है, इसलिए इनका जो मंडल है उसको भंवर गुफा कहते हैं। भंवर गुफा यानी आज ये लोग जहां पर है अगले ही क्षण कहीं और है, अगले ही क्षण आपने ये उंगली उठाई, ये यहां पर है और ये यहां की जाने कहां चला गया, और ये यहां की चला गया, और ऐसे की तो पता नहीं कहां चला गया। इतनी गति है, ये इस प्रकार से गतिशील रहते हैं, और ये इतना बड़ा दायरा है कि आपकी सोच से, कल्पना से परे है, कल्पनातीत है, कल्पनातीत है। जब नीचे उतारे गए उसके बाद आप 12 ब्रह्म को पार करते हुए नीचे आप पहुंचे प्रयागराज में। प्रयागराज यानी त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम ये नहीं जो यहाँ पर धरती पर महाकुंभ लगा हुआ, ये तो उस त्रिवेणी के नाम पे यहाँ पर त्रिवेणी है। त्रिवेणी यानी दसम द्वार, द्वादश द्वार, एकादश द्वार और द्वादश द्वार। दसम द्वार मानसर,